वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम भारत भ्रमण सीरीज़ का सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं। आज हम कर्नाटक स्टेट को कवर कर रहे हैं। भारत भ्रमण यह सिर्फ आपके नॉलेज को ही ट्रैवल नहीं करा रहा है, बल्कि आपको नए नए अनुभव, नए नए कल्चर, नए नए एक्सपीरियंसेस को भी अनुभव यहाँ पे करा रहा है। आज हम देखते हैं कर्नाटक स्टेट और उससे रिलेटेड फिज़िकल और पॉलिटिकल मैप। देन उसके बाद में हम टाइगर रिजर्व, रामसर साइट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करेंगे। उसके साथ में हम टूरिस्ट मैप देखेंगे। टूरिस्ट मैप के अंदर आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेगी। देन वी विल कवर जीआई टैग फ्रॉम कर्नाटक। उसके बाद में हम टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के थ्रू जितना भी पढ़ा है उसे कंसाइज रूप से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ कर्नाटक। ये देखिए, आपको सबसे ऊपर बीदार डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रही है। बीदार जो था कैपिटल ऑफ बहामानी भी था। बहामानी मिडिवल के अंदर आपको एक डायनेस्टी देखने को मिलेगी। बहामानी जब स्टार्ट हुई थी आफ्टर जो एमबीटी ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। देन थोड़े समय बाद दौलताबाद फिजिबल नहीं हो पा रहा था टू कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने वापस से दौलताबाद से दिल्ली पे अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। तो जब दौलताबाद से वापस दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी तो बहुत सारे जो उनके चीफ थे, बहुत सारे यहाँ के जो आप कह सकते हो सेना वाले थे, वो यहीं पे बस गए। उन्हीं में से आप देखते हो एक आपको रूलर मिलेंगे, वो बहामनी किंगडम को एस्टेब्लिश करते हैं। आगे चल के बहामनी 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसमें से एक बीदार भी बनता है, एक बीजापुर भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा गोलकुंडा आपको एक देखने को मिलेगा, एक बिरार देखने को मिलेगा। इसके साथ में एक अहमदनगर भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने देख लिया। बीदार आपको मिल गया। बीदार के लेफ्ट में गुलबर्ग, दैन उसके लेफ्ट में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। बीजापुर के लेफ्ट में आप आओगे तो बागलकोट। दैन उसके बाद में बेलगावी। बेलगावी का नाम आपने बहुत बार नाम सुना होगा। इसके नीचे आपको धारवाड़। धारवाड़ इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। देन उत्तरा कन्नड़ या फिर उत्तर कन्नड़ा। उत्तर कन्नड़ा के ऊपर यहाँ पे आपको जो गैप मिल रहा है ये है गोवा स्टेट, और ये वाला तो महाराष्ट्र है, सभी को पता है। राइट के अंदर आप अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तेलंगाना स्टेट, ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश। नीचे की बात करें तो एक बार देख ही लेते हैं। ये आपको तमिलनाडु मिल रहा है, ये केरला देखने को मिल रहा है। स्टार्ट करें उत्तर कन्नड़ा पे थे हम। उत्तर कन्नड़ा के आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे उडुपी। उडुपी कोस्टल स्टेट भी है। उडुपी इज़ फेमस फॉर डोसा एज वेल एज टेम्पल्स। नीचे आप आओगे तो क्या मिलेगा, दक्षिण कन्नड़ा। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ, दक्षिण का मतलब होता है साउथ। उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में आपको कोडागू देखने को मिलता है। कोडागू इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी एज वेल। कोडागू के नीचे आपको मिलेगा मैसूर। मैसूर के नीचे मिलेगा चामराजनगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है रामनगर, मांड्या डिस्ट्रिक्ट, हसन, चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु फेमस है कॉफ़ी के लिए। यहीं पे आपको बाबा बुडनगिरी हिल्स भी मिल जाती है। इसके साथ में कुद्रेमुख माइल्स भी, और कुद्रेमुख हिल्स भी आपको यहीं पे चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ऊपर आओगे तो चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, देवनागरी डिस्ट्रिक्ट, हवेरी, विजयनगर। विजयनगर आपको पता होना चाहिए। देखिए 3 बैक टू बैक आपको किंगडम मिल गई। बीजापुर, देन ऊपर थी बिदार, एक यहाँ पे आपका विजयनगर। इसके बाद में राइट में आओगे तो आपको मिलेगी बल्लारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में कोप्पल, रायचूर। रायचूर जो दोआब था वहीं पे बहामानीज और विजयनगर के बीच में जो बैटल्स आपको देखने को मिलेगी वो रायचूर दोआब के लिए ही देखने को मिलती थी। रायचूर दोआब अगर देखें तो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में यादगीर, वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे आ जाते हैं, देख लीजिए आपको यहाँ पे चित्रदुर्ग के नीचे देखने को क्या मिल रहा है, तुमकुर। तुमकुर अभी लेटेस्ट में जब फ्रीट कॉरिडोर बना था, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, उसके अंदर फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी आपको जो देखने को मिलेगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे सिटी, वो आपको टुमकुर के अंदर देखने को मिलेगी। टुमकुर या फिर टुमकुरू भी कहते हैं इसे। राइट में आप आओगे तो आपको मिलेगा चिक्का बल्लापुरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे कोलार गोल्ड फील्ड, के जी एफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये आपने मूवीज़ देखी होगी, तो कोलार गोल्ड फील्ड।
इसके बाद में बेंगलुरु रूरल, देन बेंगलुरु अर्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंगलोर अर्बन एंड रूरल। इसके नीचे आ गया रामनगर, ये तो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है। ये आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ कर्नाटक देखने को मिल गया। ये मैंने आपके लिए लगा दिया, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं पॉलिटिकल के बाद में फिजिकल मैप ऑफ कर्नाटक के अंदर। देखिए कल हमने महाराष्ट्र करा था, महाराष्ट्र के अंदर मैंने आपको बालाघाट रेंज बताई थी। अगर किसी को नहीं पता है तो आप जाइए पहले महाराष्ट्र को कवर कर लीजिए, उसके अंदर आपको बालाघाट रेंज मैंने बताई थी। बालाघाट रेंज हमने देख ली थी, इसके साथ में मंजीरा भी देख लिया था, भीमा रिवर, कृष्णा रिवर, इसके साथ में कृष्णा की ट्रिब्यूटरी आपको पंचगंगा और दूध गंगा भी, ये सब मैंने बता दी थी। इसके साथ में वेद गंगा भी है, दूध गंगा भी है, पंचगंगा भी है। पंच, दूध एंड वेद, थोड़े से यूनिक नाम है, कन्फ्यूजन हो सकता है कौन से की है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी या फिर गोदावरी की, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ द कैपिटल, इट इज़ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, सॉरी दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। इसके बाद में पहले तो हम हिल देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हॉटी हिल्स आपको यहाँ नीचे देखने को मिल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉटी हिल्स। देन इसके नीचे आप आओगे तो शाहपुर हिल्स, शाहपुर के आप और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा बागलकोट, बागलकोट के लेफ्ट में आओगे तो आपको मिलेगा जामखाड़ी हिल्स, इंपॉर्टेंट है जामखाड़ी। जामखाड़ी के नीचे गोटक हिल्स, बागलकोट हिल्स, बादामी हिल्स, बादामीज ऑफ चालुक्याज, आईहोल वगैरह जो भी आपने सुना है, ये बादामी बिल्कुल उन्हीं के नाम पर पड़ी हुई है। इसके साथ में रायचूर प्लेटूस तो सभी को पता है, रायचूर अभी हमने डिस्ट्रिक्ट भी देखी थी। इसके नीचे आप आ जाओ तो आपको मिलेगा चित्रदुर्ग हिल्स, चित्रदुर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा, बाबा बुडनगिरी हिल्स, मैंने आपको बताया था चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक बार बता देता हूँ। ये देखो चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बाबा बुडनगिरी हिल्स देखने को मिल जाती है। अगर आप मैप देखना चाहते हो तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बाबा बुडनगिरी हिल्स, लाइट कर देता हूँ, ये आपको देखने को मिल गई। बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट सिटी और ये रीजन देखने को मिलता है। इसके बाद आता है तो आपको कुद्रेमुख माइन देखने को मिलती है, कुद्रेमुख हिल भी है, माइंस भी है, यहाँ पे आपको आयरन ओर्स की बहुत ज़्यादा माइंस मिल जाती है। कुद्रेमुख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुद्रेमुख के नीचे अगर आप आओगे तो ये देखिए आपको हिल्स अगर देखना है तो आपको यहाँ पे नॉर्थ कर्नाटक हिल्स देखने को मिल गई है। आगे बात करें, इसके बाद में आपको यहाँ पे टुमकुर हिल्स देखने को मिल रही है। टुमकुर के अगर आप राइट में आओगे तो आपको यहाँ पे नीचे आओगे तो बिलगिरी रंगन हिल्स, इंपॉर्टेंट है बिलगिरी रंगन। यहाँ पे आपको नीलगिरी हिल्स भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद में अगर और हिल्स देखना चाहे तो आपको यहाँ पे बेंगलुरु के ऊपर की जगह पे नंदी हिल्स देखने को मिल जाती है। यहीं पे नंदी दुर्ग भी है और यहीं पे नंदी हिल्स। इसके साथ में अगर आप देखना चाहोगे तो आपको देवराय दुर्ग भी देखने को मिलती है। देवराय दुर्ग, देवराय जनरली जो यूज़ होता था कृष्ण देवराय और इनसे रिलेटेड जो भी आपको विजयनगर की किंगडम मिलेगी वहाँ पे देवराय यूज़ होता था। तो कहीं ना कहीं देवराय दुर्ग पे आपको यहाँ पे कई फोर्ट्स वगैरह देखने को मिल सकती है विद रिस्पेक्ट टू विजयनगर डायनेस्टी। इसके बाद में आपको यहाँ मिल रहा है शिवमोगा हिल्स। इसके बाद में आपको यहाँ पे कपट्टा हिल्स भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इतनी ज़्यादा हिल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है एक है बागलकोट। बागलकोट अगर बात करें तो बागलकोट आपको देखने को मिलेगी जामखाड़ी, हॉटी, इसके साथ में नंदी हिल्स मिल जाती है, बाबा बुडनगिरी, कुद्रेमुख एंड बिलगिरी रंगन हिल्स। स्टार्ट करते हैं अब रिवर्स से। रिवर्स हमने भीमा रिवर आपको कल बता दी थी। भीमा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है बताइए? कृष्णा की। ऑब्वियस सी बात है, कृष्णा की रिवर्स ट्रिब्यूटरी आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। इसके साथ में मैंने आपको बताया था घाट प्रभा एंड मालप्रभा, दो इंपॉर्टेंट है, घाट प्रभा मालप्रभा, बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा एज वेल। इसके साथ में एक और सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी आती है वो आती है तुंगभद्रा। ये देखिए तुंग और भद्रा मिलके ट्रिब्यूटरी दोनों फॉर्म करते तुंगभद्रा। यही आगे जाके तुंगभद्रा कृष्णा के अंदर मर्ज हो जाती है। यही तुंगभद्रा के बैंक पे आपको हम्पी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर देखने को मिलेगा, या फिर कहो तो विजयनगर भी सिटी भी आपको यहीं पे बसी हुई थी। विजयनगर का ही नाम आपको हम्पी देखने को मिलेगा। इसके साथ में तुंगभद्रा की एक ट्रिब्यूटरी भी आ जाती है वरद, क्या नाम है, वरद। इसके साथ में बेनी हल्ला,
और गंगावली आपको देखने को मिलेगी मालप्रभा की ट्रिब्यूटरी। फिर से बेनी हल्ला एंड गंगावली। बेनी हल्ला इस टाइप से जो भी आपको नाम मिलते हैं वो जनरली कर्नाटक के अंदर के नाम रहते हैं। एक बार नीचे आ जाए, तुंगभद्रा के नीचे अभी हम आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, देखिए वेदवती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेदवती आगे चल के ये भी तुंगभद्रा के अंदर ही मर्ज हो जाती है। क्या नाम है? वेदवती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेदवती। ऑलमोस्ट आप देखो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एरिया कवर करती है, इंपॉर्टेंट ये ट्रिब्यूटरी हो जाती है ऑफ तुंगभद्रा। ये देखिए कितनी बड़ी ट्रिब्यूटरी देखने को मिल रही है। बाबा बुदनगिरी के आसपास से आपको वेदवती ओरिजिन होती हुई मिल रही है। इसके बाद में अगर नीचे आ जाए तो नीचे तो आपको कावेरी मिल जाती है, तावेरी। ये देखिए ब्रह्मगिरी, यहीं पे आपको तल कावेरी मिलता है, तल कावेरी से ओरिजिन होती है कावेरी रिवर। कावेरी की ट्रिब्यूटरी आपको मिल जाएगी हेमवती। हेमवती, इसके साथ में आपको काबिनी भी एक ट्रिब्यूटरी मिलती है। काबिनी मेनली केरल से ओरिजिन होती है काबिनी। इसके साथ में आपको बताई मैंने हेमवती। बोथ आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। इसके साथ में एक आती है आपको शिमशा। ये देखिए देवराय दुर्ग, यहीं से आपको शिमशा ओरिजिनेट होती हुई मिल रही है। शिमशा आगे जाके कावेरी पे मर्ज हो जाती है, ठीक है। और यहीं पे आपको एक डैम इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। क्या नाम है? मेकेदातु डैम। मेकेदातु डैम हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द कावेरी रिवर एंड इट हैज़ बिकम अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर वेरियस states like Tamil Nadu, Karnataka, as well as you can also say Kerala as well. मेनली तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन ये रहता है। इसके साथ में अगर आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट मूवमेंट वाली ट्रिब्यूटरी रिवर्स देखनी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी नेत्रावती। यहीं से ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से एंड डायरेक्ट फ्लो टूवर्ड्स द अरेबियन सी। इसके साथ में आपको यहाँ पे एक शारावती मिल जाएगी। शारावती इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये जो बता दी मैंने यहाँ पे नेत्रावती, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। वती से भी याद किया जा सकता है, इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिल रही है। एक है गंगावली। गंगावली भी इम्पॉर्टेंट है। डांडेली फॉल्स आपको देखने को मिल जाती है गंगावली रिवर के ऊपर। इसके साथ में एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट है काली रिवर, इम्पॉर्टेंट है, ये भी कर्नाटक के अंदर से आपको फ्लो होती हुई मिलती है। काली, गंगावली, श्रावती, नेत्रावती, ये आपको इम्पॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मैंने बता दी कर्नाटक की। इतने माइन्यूट लेवल पे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक बार पढ़ रहे कंप्रहेंसिवली अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी। अब एक आपको अल्टीमेटली डैम्स हम एक बार कवर कर लेते हैं। डैम्स की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री रिजर्वायर, सभी को लाल बहादुर नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो लवासना है वहाँ पे जाना है मसूरी के अंदर। तो ट्रेनिंग के लिए लवासना जाना चाहते हैं तो उसके पहले आपको ये भी पता होना चाहिए लवासना से पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का रिजर्वायर कहाँ पर है, उनके नाम पे जो बना है। इट इज़ मेनली ऑन द घाट प्रभा और कृष्णा का जहाँ पे मर्जर हो रहा है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वहीं पे आपको अलमाटी डैम मिलेगा। अलमाटी डैम के पीछे जो रिजर्वायर बना है वो लाल बहादुर शास्त्री रिजर्वायर बना हुआ है। अलमाटी डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। इसके साथ में बसवा सागर आपको कृष्णा पे मिलेगा। बसवन्ना आपको कर्नाटक से ही बिलोंग करते हुए मिलेंगे। 11वीं-12वीं सेंचुरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेंट आपको मिलते हैं बसवन्ना। इसके साथ में आपको कृष्णा पे एक और देखने को मिलेगा डैम, वो है जुरला डैम। रिपीट, जुरला डैम, लेकिन ये तो आपको तेलंगाना के अंदर मेनली देखने को मिलता है। इसके साथ में हिटकई रिजर्वायर आपको घाट प्रभा में देखने को मिल जाता है। हिटकल, HIDKAL, हिटकल रिजर्वायर आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पे? घाट प्रभा रिवर के ऊपर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार सिस्टमेटिकली कवर कर ले तो इजी हमारे लिए रहता है। तुंगभद्रा रिजर्वायर आपको यहाँ पे तुंगभद्रा पे देखने को मिलता है। इसके साथ में वेदावती हमने देखी थी, तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी, वहाँ पे आपको भैरीवणी टिप्पा रिजर्वायर देखने को मिल रहा है, भैरीवणी। इसके बाद में नीचे आओगे तो आपको लिंगना मक्की रिजर्वायर देखने को मिल जाता है। लिंगना वक्की, ये आपको शरावती रिवर पे मिलता है, लिंगना मक्की। इसके साथ में आपको काली रिवर पे कजरा डैम मिल जाता है। काली की यहीं पे आपको अंशी काली
डांडेली वाला रीजन नेशनल पार्क देखने को मिलता है काली रिवर के पास में। आप नीचे आइए तो भद्रा रिजर्वायर मिलता है ऑन द भद्रा रिवर। इसके साथ में वेदावती के ऊपर ही आपको वाणी विलास सागर देखने को मिल जाता है। क्या नाम है? वाणी विलास सागर। तो आप अगर देखना चाहो तो वाणी विलास सागर एज वेल एज भैरी वाणी टिप्पा आपको रिजर्वायर ये भी वेदावती पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो कृष्णराज सागर डैम कावेरी के ऊपर मिलता है, ये तो सभी को पता है। इसके साथ में मेकेदातु डैम आपको बता दिया मैंने। काबिनी के ऊपर आपको काबिनी रिवर रिजर्वायर भी देखने को मिल जाता है। काबिनी रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में अगर हेमवती की बात करें तो गुरूर हेमवती रिजर्वायर मिल जाता है। हेमवती भी ट्रिब्यूटरी आपको किसकी मिल रही है? कावेरी रिवर की। तो कावेरी के ऊपर भी डैम है, हेमवती के ऊपर भी है, काबिनी के ऊपर भी आपको डैम देखने को मिल जा रहे हैं। किस तरीके से डैम बना बना के पानी के फ्लो को रोक रहे हैं, या फिर आप कहो तो कहीं ना कहीं फ्लडिंग को रोकने के लिए भी ये एफर्ट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे जो रिवर का इकोलॉजिकल फ्लो है वो तो रुक ही जाता है। ये हमने फिजिकल मैप देख लिया, बहुत ही डिटेल में आपको मैंने कराया है। इसके बाद में इसके अंदर वापस से वही रिवर वाला मैप आपको देखने को मिल रहा है। चाहो तो आप इससे एक तरीके से रिवीजन के तौर पे इसको कवर कर सकते हैं। एक और बात आपको मेंशन करना चाहता हूँ, ये देखिए थेन पेन्नाई रिवर आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। थेन पेन्नाई ओरिजिन हो रही है, देखिए यहाँ पे कहाँ से, नंदी हिल्स के आसपास से आपको देखने को मिल रही है थेन पेन्नाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में पलर रिवर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पलार रिवर आपको देखने को मिलती है। इसके साथ में पेन्नार, पेन्नारू या फिर पेन्नार रिवर, यही आगे चल के देखो इसका नाम हो जाता है पेन्ना। कहीं कहीं पे पेन्नार भी मिलता है, कहीं कहीं पे पेन्नारू भी मिलता है। यही आपको कहाँ पे मिलती है? ओरिजिन पॉइंट वही नंदी हिल्स के आसपास या फिर बेंगलोर से ऊपर वाले एरिया पे। इसके बाद में आपको मिलती है यहाँ पे चित्रावती, ये देखिए वती आपको चित्रावती की देखने को मिल रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं यहाँ से आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट होती हुई मिलती है। इसके बाद में अगर आप देवराय थोड़ा सा लेफ्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे शिमशा एंड जय मागली नाम से रिवर देखने को मिल जाती है। जय मागली अल्टीमेटली पेन्नारू में ही जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया। किसी को डाउट है तो एक बार आप वापस से देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं कर्नाटक का नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट। ये देखिए आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में यादाहल्ली, आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट नेम हल्ली और इससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं। बीच में क्वेश्चन आया था कंगना हल्ली, अशोक से रिलेटेड वहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन और अलग अलग एविडेंस मिले थे, तो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो मेनली आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा कंगना हल्ली। यहीं पे सेम आपको यादा हल्ली भी देखने को मिल गया है, यादा हल्ली चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद में घाटप्रभा रिवर पे आपको घाटप्रभा बर्ड सेंचुरी मिल जाती है। इसके नीचे आपको भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, मिल जाती है। डांडेली, डांडेली आपको यहाँ पे काली रिवर उसी के पास में बताया था, डांडेली अंशी देखने को मिल जाती है। क्या नाम है? अंशी नेशनल पार्क, डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ में दोनों मिला के डांडी अंशेली टाइगर रिजर्व भी बन जाता है। इसके बाद में एक काम करते हैं, पहले आपको नेशनल पार्क पूरे बता देता हूँ, उसके बाद में टाइगर रिजर्व हम देख लेंगे। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आंशी देखने को मिल गया। आंशी के बाद में आपको यहाँ पे नेशनल पार्क के अंदर कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख माइंस, कुद्रेमुख हिल्स, ये सब आपको चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ये सब आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको इसके साथ में नागर होल्स नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है। नागर होल की साइड में आपको मिल जाता है बांदीपुर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके साथ में आपको पन्नेर घाटा नेशनल पार्क मिल रहा है, जहाँ पे आपको बटरफ्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस देखने को मिलेगा। इसके बाद में दूसरे कलर से हम एक बार देख लेते हैं टाइगर रिजर्व कौन कौन से। यहाँ पे टाइगर रिजर्व स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले मिलेगा अंशी डांडेली टाइगर रिजर्व। इसके साथ में आपको एक मिलेगा भद्रा टाइगर रिजर्व। इसके साथ में कुद्रेमुख के अंदर भी आपको टाइगर रिजर्व मिलता है, नागरहोल टाइगर रिजर्व।
इसके साथ में बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व, इसके साथ में MM हिल्स टाइगर रिज़र्व आपको देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें टाइगर रिज़र्व की तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको इतने टाइगर रिज़र्व देखने को मिलते हैं। अंशी डांडेली, कुद्रेमुख, भद्र, नागरहोल, MM हिल्स, बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिज़र्व। अब आ जाते हैं वापस से हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हम देख रहे थे उसके ऊपर हम कवर कर लेते हैं। ये देखिए, अंशी डांडेली के नीचे आपको गुड़ावी मिल जाएगी, शारावती वैली, शारावती आपको यहाँ पे रिवर भी बताई थी, उसी के वैली के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मुख अंबिका आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाती है। इसके नीचे सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके नीचे आपको आदि चुनचुनागिरी पीकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, ये तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्नाटक के अंदर मिल रही है। इसके नीचे आप आओगे पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तल कावेरी, ओरिजिन पॉइंट ऑफ कावेरी, यहीं पे से कावेरी ओरिजिनल होती है। ये देखिए, ये जो ब्लू से मैंने पॉइंट मार्क किया है वो आपको मिल रहा है। देन अराबी थित्तू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहीं पे आपको नीचे ब्रह्मगिरी भी मिल जाती है। इसके बाद में नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे आपको रामसर साइड पे मिल जाएगी रंगनाथिट्टू। ये देखिए रंगनाथिट्टू आपको बता दी मैंने यहाँ पे। अगर बात करें तो कावेरी रिवर यहीं से फ्लो होती हुई आपको मिलेगी। इसके साथ में राइट में आइए तो आपको मेलकोटे टेम्पल, ये जो है मेलकोटे टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जा रही है। कमासांद्रा, रामदेवरा बेट्टा वल्चर, थिमलापुरा, बुक्कापटना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्कापटना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, बुक्कापटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके नाम बाद है उत्तरेगुडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेटी हल्ली, देखो यहाँ पे भी हल्ली आ चुका है। इसके साथ में जोगीमट्टी, अर्सीकेरे स्लोथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ में रंगयान दुर्ग फोर हॉर्न एंटीलोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुद्देकोटा स्लोथ बियर, रानेबन्नूर ब्लैक बग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानेबन्नूर भी इंपॉर्टेंट है, रानेबन्नूर ब्लैक बग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ है बंकापुरा वॉल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कपट्टा गुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अत्तिवेरी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब हमने इंपॉर्टेंट आपको मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, हमने बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल एज नेशनल पार्क कवर कर लिए। बहुत ही डिटेल में मैं कवर करा रहा हूँ, ये आपको स्लो स्लो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा क्योंकि एक बार में इतनी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती है। 2-3 बार अगर वीडियो देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 80 to 90% आपको चीज़ें तो याद हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, कर्नाटक का टूरिस्ट मैप आपको याद करा देता हूँ। कर्नाटक के अंदर टूरिस्ट मैप बीदार आपको पहले ही बताया था, बीदार के बाद में आपको यहाँ पे मैंने बीजापुर बताया था, बीजापुर के अंदर आपको विजयपुर देखने को मिल जाता है। इसके साथ में कालबुरागी देखने को यहाँ पे आपको मिल रही है। बेलगावी सिटी यहाँ पे मिल जाती है, बेलगावी सिटी से ही गोवा लगा हुआ है, उत्तर कन्नाडा से भी गोवा लगा हुआ आपको मिल जाता है। इसके नीचे आप राइट में आओगे तो आपको यहाँ पे बागलकोट के अंदर बादामी, बादामी के बाजू में ही आईहोल, आईहोल के नीचे ही पट्टाडकल, बादामी के चालुक्यास आईहोल ऑफ चालुक्यास ऑफ आईहोल, चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ पट्टाडकल, ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। इसके साथ में नीचे आपको यहाँ पे हम्पी देखने को मिल रहा है, हम्पी, इसी का नाम विजयनगर भी आपको देखने को मिलता है। और विजयनगर जो एम्पायर था यहीं पे सेंटर पॉइंट आपको हम्पी ही देखने को मिलता है। हम्पी के राइट में आपको बल्लारी सिटी मिल जाती है, ऊपर आपको यादगीर रायचूर सिटी मिल जाती है, कोप्पल यहाँ पे मिल रही है, कोप्पल के लेफ्ट में गड़क, धारवाड़, धारवाड़ में पेड़ा वगैरह और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन एक बार उत्तराखंड के अंदर आपको सिरसी, एक क्या बोल सकते हैं हिल स्टेशन आप टाइप में आपको देखने को मिल जाता है। देन जोग फॉल आपको यहाँ पे मिल जाता है सिरसी। ये बताइए, यहाँ पे एक रिवर आपको मैंने 2-3 बार बताइए, जोग फॉल कौन सी रिवर पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ये आपका होमवर्क है, जोग फॉल बताइए। इसके बाद में लेफ्ट में आओगे तो मुर्देश्वर बीच इंपॉर्टेंट है, गोकर्णा बीच ये भी इंपॉर्टेंट है, कारवार बीच ये भी इंपॉर्टेंट है। मुर्देश्वर के नीचे आपको मिलेंगे मारावंथे, मालपे, M 3M बीच यहाँ पे आपको मिल रही थी, RRR तो MMM, मुर्देश्वर, मारावंथे, मालपे बीच। मालपे के नीचे आपको मिलेगा उडुपी, उडुपी इज़ फेमस फॉर टेम्पल, उसके साथ में डोसा, उडुपी आपने टिफ़िन सेंटर, अगर साउथ इंडिया में गए हो तो उडुपी टिफ़िन सेंटर देखने को आपको बहुत बार मिला होगा।
इसी के साथ में अगर आप नीचे आओगे तो मैंगलोर बीच भी मिल जाती है, मैंगलोर पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे कासरगोड तो केरला के अंदर आ जाता है। इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दक्षिण कन्नड़ा मिलेगा, दक्षिण कन्नड़ा के अंदर मडिकेरी कोडागू के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके साथ में श्रीरंगपट्टनम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1792 के अंदर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी, जिसके अंदर टीपू सुल्तान के जो सन्स थे उनको वो लेके चले गए थे ब्रिटिशर्स। इसके बाद में मैसूर, मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान और हैदर अली, ये सब आपने बहुत बार नाम सुना होगा। 1799 में मैसूर जो था टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में वोडियार डायनेस्टी को उन्होंने वापस से दे दिया था। कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने अपने अंडर में पूरा की पूरा ले लिया था। इसके बाद में नीचे नागरहोल आपको मिल जाता है, एलिफेंट वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं नागरहोल में। यहीं पे आपको बांदीपुर भी मिल जाता है, ये बांदी नहीं है, BA आता है, बांदीपुर नागरहोल। चामराजनगर यहाँ पे मिल रहा है, चामराजनगर के ऊपर ये मैसूर के अंदर का पैलेस आपको बता दिया। इसके बाद में रामनगरम, बन्नेरघाटा आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बन्नेरघाटा बटरफ्लाई के लिए फेमस है। बेंगलुरु सिटी हो गई, नंदी हिल्स हो गई। नंदी हिल्स में से हमने कितनी सारी रिवर्स अभी ओरिजिन ओटी पे देखी थी। तुमकारू आपको यहाँ पे बताया था। इसके साथ में लेफ्ट में आओगे तो आपको हालेबिडु, द्वार समुद्र भी इसका नाम है, हालेबिडु। ये बताइए हालेबिडु में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है हालेबिडु डायनेस्टी हालेबीड के अंदर। इसके साथ में श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला जैनिज़्म के लिए इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आपको बाहुबली की स्टैचू देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में बेलूर मठ, यहाँ पे आपको बेलूर मिल जाता है। इसके बाद में ऊपर आओगे चिकमंगलुरु, श्रृंगेरी, चिकमंगलुरु फेमस है। चिकमंगलुरु के अंदर ही आपको श्रृंगेरी देखने को मिलती है। श्रृंगेरी वही है जहाँ पे आपको आदि शंकराचार्य ने अपनी मठ स्थापना करी थी। आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के आपको प्रपोनेंट देखने को मिलते हैं। अद्वैत वेदांत मतलब क्या होता है? नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म मतलब आत्मा और परमात्मा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। परम आत्मा जो है परमात्मा का ही पार्ट है, या फिर वो परम सत्य का ही पार्ट है, ये आपको नॉन डुअलिज्म वाले इसके अंदर देखने को मिलता है। श्रृंगेरी, श्रृंगेरी का टेम्पल, श्रृंगेरी के अंदर मठ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में 4 जगह पे उन्होंने अलग अलग जगह पे आदि शंकराचार्य ने मठ स्थापना की थी, श्रृंगेरी, पूरी। इसके साथ में आपको और भी 2 प्लेसेस मिलेगी, जब हम अद्वैत वेदांत करेंगे तो उस समय मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ में ऊपर आपको महाराष्ट्र मिल जा रहा है, राइट में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड देन केरला। ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कवर करा दिया है। क्या होता है ये देखिए, हिल स्टेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके बाद में आप कर्नाटक का GI प्रोडक्ट्स हम कवर कर लेते एक बार। कर्नाटक के GI टैग शुरुआत करते हैं बिदार से। देखिए आपको बिदार के अंदर देखने को मिलेगा बिद्री वेयर। बिदार के नाम से ही बिद्री वेयर सिल्वर इनले क्राफ्टिंग आपको नाम देखने को मिलेगा। जैसे जो भी यूटेंसिल्स रहता था तो उनके टॉप सरफेस पे, आउटर सरफेस पे आपको मेटल की, सिल्वर मेटल की इनलेइंग की जाती थी, तो उसे कहा जाता है बिद्री वेयर। इसके बाद में नीचे आप आओगे गुलबर्ग के अंदर आपको तुअर दाल देखने को मिल जाती है। इसके बाद में लेफ़्ट साइड में इलकल के अंदर आपको कॉटन सिल्क साड़ीज़ मिलती है। इलकल ये आपको जगह पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में धारवाड़ के अंदर नावलगुंड दरीज, क्या नाम है, रिपीट, धारवाड़ में आपको दरीज देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट हो जाती है धारवाड़ की दरीज। इसके बाद में नीचे आपको सिरसी में से सुपारी देखने को मिलता है। सिरसी हमने देखा था, हिल स्टेशन भी था सिरसी। वहीं पे नीचे आपको उडुपी के अंदर कॉटन साड़ीज़ भी मिल जाती है, उडुपी हमने देखा है बहुत बार। नीचे कुर्ग के अंदर आपको ऑरेंज देखने को मिल जाता है। कुर्ग के ऑरेंज के नीचे आपको मैसूर की सिल्क साड़ीज़, मैसूर की सिल्क साड़ीज़ के नीचे मालाबार का ब्लैक पेपर। ये मालाबार का जो ब्लैक पेपर है ये भी आपने बहुत बार सुना है। मालाबार वाला जो है ये आपको केरल में भी मिलेगा, कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट हो जाता है चन्नापटना वुडन क्राफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में बेंगलुरु के ब्लू ग्रेप्स, बेंगलुरु के अंदर भी आपको ग्रेप्स मिलते हैं, नासिक के अंदर भी ग्रेप्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद साथ में आपको देवनहल्ली पोमेलो देखने को मिलेगा, रिपीट, देवनहल्ली पोमेलो। इसके बाद में शिवमोगा के अंदर अप्पेमिडी मैंगो देखने को मिल जाता है। शिवमोगा देखिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट वाला डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद में ऊपर आपको बेल्लारी के अंदर संदूर लाम्बानी एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल रही है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गडक के अंदर ब्याद की चिलीज़ है, और गुलबर्ग की तुअर दाल तो आपने देखी ली है।
ऑलमोस्ट जीआई इम्पॉर्टेंट जो हमने टैग थे वो देख लिए हैं। स्टार्ट करते हैं कर्नाटक का, एक बार टेक्सचुअल फॉर्मेट में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने मैप में देखा है। एक बार सिस्टमेटिकली टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी आपको बहुत सारी जो चीज़ें छूटी है वो नए नए एस्पेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक लोकेटेड इन साउथ इंडिया इज़ नोन फॉर डाइवर्स जोग्राफी, रिच कल्चर एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये तो सब बोल बच्चन वाली बातें रहती है लगभग आपको, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए जोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी, हिस्टोरिकल किस तरीके से। देखो, जोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, चार चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके मल्टी पर्सपेक्टिव, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच यहाँ पे यूज़ करिए इंट्रोडक्शन देने के लिए। इसी तरीके की आप अप्रोच मेंस में आप भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन साउथ इंडिया एंड मेजर आईटी एंड इंडस्ट्रियल हब। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देन यहाँ पे डिवीज़न आपको 4 मिलेंगे, बेंगलुरु, मैसूर, बेलगावी एंड कालबुर्गी। इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट आपको 31 मिल जाते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है? बेलगावी। ऑब्वियस सी बात है, बेलगावी जहाँ पे जो गोवा के राइट में है, वहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के बीच में इशू भी आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है बेलगावी के अंदर। इसके बाद में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बेंगलुरु अर्बन। जैसे मुंबई अर्बन महाराष्ट्र में सबसे छोटी थी, वैसे यहाँ पे बेंगलुरु अर्बन देखने को मिलती है। ज्योग्राफी की बात करें, लोकेशन एंड बॉर्डर, नॉर्थ में महाराष्ट्र है, ईस्ट में तेलंगाना आंध्र प्रदेश, साउथ में तमिलनाडु केरल, वेस्ट में अरेबियन सी। मेरे हिसाब से अभी तक के आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बॉर्डर प्रिंट हो चुकी होगी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। अगर नहीं हुई है तो आप जीरो टू हीरो सीरीज़ भी मेरी शुरुआत से देख सकते हैं। ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के अंदर मैंने आपको पूरा ज्योग्राफी बेसिक्स से कराया था, किस तरीके से ज्योग्राफी, इंडिया का मैप कहाँ पर है, इंडिया की पोजीशन और जो जो भी है उससे रिलेटेड इंडिया के अंदर एक एक स्टेट वाइज हमने किया है। लेट अस मूव अहेड। टोपोग्राफी देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, रिसीव हैवी रेनफॉल। यहीं पे आपको वेरियस रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। एक है मालनाड रीजन, हिली एरिया, डेंस फॉरेस्ट। ये आपको चिकमंगलुरु, शिवमोगा, कोडागु, हसन, उत्तर कन्नड़ा, देवनागरे, ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मालनाड रीजन। इसके साथ में मैदान रीजन, मैदान कहीं ना कहीं समझ सकते हैं प्लेन वाला रीजन है, दक्कन प्लेटू विथ फर्टाइल ब्लैक कॉटन सॉइल। इसके नीचे आपको कोस्टल कर्नाटक मिल जाता है, नैरो स्ट्रिप विथ सैंडी बीचेस एंड बैक वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, नैरो स्ट्रिप विथ सैंडी बीचेस एंड बैक वाटर। मेजर रिवर्स की बात करें तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको देखने को मिलती है, कृष्णा, कावेरी एंड तुंगा भद्रा। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा नदन कर्नाटक से आपको फ्लो होती हुई मिलती है, कावेरी लाइफ लाइन ऑफ सदर्न कर्नाटक, इसके साथ में तुंगभद्रा तो इम्पॉर्टेंट है, हम्पी भी यहाँ पे लोकेटेड है। ये सब तो ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। इसके साथ में तो हमने और भी बहुत सारी रिवर्स देखी है। एक बार वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, शारावती, यहीं पे आपको जोग फॉल देखने को मिल रहा है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। शारावती पे आपको डैम भी बना हुआ, रिजर्वायर भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ में काली हमने देखी थी, अंशी डांडेली वाले रीजन पे काली, नेत्रावती आपको बताई थी। इसके साथ में अगनशिनी भी आपने देखी है। इसके साथ में एक छोटी सी रिवर सीता भी आ जाती है, और भी बहुत सारी रिवर्स है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि, दे आर कोस्टल रिवर और मेनली 50 to 100 किलोमीटर, उससे भी कम देखने को मिलती है। यूपीएससी जनरली इतनी छोटी रिवर्स पर पूछा नहीं करता है। लेक्स एंड वेटलैंड की बात करें तो कुक्कराहल्ली, मैसूर के अंदर आपको कुक्कराहल्ली लेक मिल जाती है, उलसूर लेक बेंगलुरु में मिलती है, और भी आपको बेंगलुरु में तो बहुत सारी लेक्स हैं, बेलांदूर लेक भी इम्पॉर्टेंट बेंगलुरु में मिल जाती है। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी आपको मांड्या डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन कर्नाटक। क्या नाम है? रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। इसके साथ में क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। सीजन की बात करें तो समर, मानसून, विंटर। समर हॉट एंड ड्राई। मानसून की बात करें तो हैवी रेनफॉल इन कोस्टल एंड वेस्टर्न घाट रीजन। विंटर की बात करें तो प्लीजेंट है बेंगलुरु, 10 to 15 डिस्ट्रिक्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट रेनफॉल आपको अगुम्बे, चिरापुंजी ऑफ द साउथ भी कहते हैं, अगुम्बे रीजन के अंदर देखने को मिलता है। ड्राइस्ट रीजन कौन सा है? बीजापुर। सेमी अरिड क्लाइमेट बीजापुर, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल
बीजापुर जो है रेन शेडो एरिया में आता है ऑफ वेस्टर्न घाट। ऊपर की तरफ है नॉर्थ में आपको बेलगावी के राइट में मिल जाएगा बीजापुर। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। इकोनॉमी वाइज करें तो इकोनॉमी आपको यहाँ पे मेजर क्रॉप्स जो देखने को मिल रहा है वो आपको फूड क्रॉप्स राइस, रागी, ज्वार, मेज ये देखने को मिल गई है। फिर रिपीट, राइस, रागी, ज्वार, मेज। कैश क्रॉप के अंदर कॉफ़ी है, शुगर केन है, कॉटन है, अरेका नट। अरेका नट मतलब बताइए, अरेका नट मतलब सुपारी। सिरसी सुपारी हमने देखी थी, सिरसी के अंदर आपको सुपारी मिलने को देखने को मिलेगी, सिरसी सुपारी। तो जो सुपारी है ये कहीं ना कहीं जीआई टैग भी है और यहाँ पे अरेका नट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो कर्नाटक इज़ इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावो वुडनगिरी हिल्स तो आपको देखने को मिलेगा कॉफ़ी के लिए। स्पाइसेस का हमने देखा था मालाबार वाला जो रीजन था, बिल्कुल। सेरिकल्चर कर्नाटक प्रोड्यूसेस ओवर 70% ऑफ इंडिया सिल्क एज वेल। इंपॉर्टेंट है, ये आपको बातें याद रखनी है। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो की इंडस्ट्रियल एरिया बेंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरु, हुब्बाली, बेलगावी। मेजर इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए। आईटी एंड सॉफ्टवेयर के अंदर बेंगलुरु इज़ इंडियाज़ आईटी हब, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस। ऑटोमोबाइल की बात करें तो टोयोटा, वोल्वो, टाटा मोटर्स के प्लांट्स ये सब आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस की बात करें, इसरो, एचएएल, डीआरडीओ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। रिपीट, इसरो, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। आईआईएससी भी कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। ये सब आपको पता होना चाहिए। टेक्सटाइल एंड सिल्क की बात करें, मैसूर सिल्क, उडुपी कॉटन। रिपीट, टेक्सटाइल के अंदर उडुपी के अंदर कॉटन आ रहा है, मैसूर के अंदर सिल्क आ रहा है। उडुपी में कॉटन, मैसूर की सिल्क। मैसूर कौन सा? टीपू सुल्तान वाला। उडुपी कौन सा? आपको डोसे वाला एंड कोस्टल टाउन मैंने जो बताया था। फार्मास्यूटिकल हब इन बेंगलुरु, मैंगलुरु दोनों जगह पे आपको हब है। स्टील एंड सीमेंट, विजयनगर, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील, बागलकोट सीमेंट। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। जीडीपी रैंक अमंग टॉप 5 स्टेट इन इंडिया। बताइए जीडीपी के अंदर टॉप 5 कौन कौन से मिलेंगे? सबसे पहला मिलता है महाराष्ट्र, इसके बाद में आपको सेकंड पे मिल जाता है तमिलनाडु, थर्ड पे अगर बात करें तो आपको कहीं ना कहीं कर्नाटक के आसपास मिल जाएगा, फोर्थ पे गुजरात है, कहीं ना कहीं फिफ्थ पे उत्तर प्रदेश। 3-4 पॉइंट ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद में कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे पीछे होते रहते हैं। ऑलमोस्ट टॉप 5 आपको मैंने बता दिए। पर कैपिटा इनकम वाइज करें तो हायर देन द नेशनल एवरेज। स्टार्टअप एंड इनोवेशन, बेंगलुरु इज़ द इंडिया स्टार्टअप कैपिटल, सभी को पता है। टूरिज़्म, हम्पी, मैसूर, कूर्ग, गोकर्णा, बादामी आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ में लैंग्वेज की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ा है। अभी लेटेस्ट में 3 लैंग्वेज फार्मूला और उससे रिलेटेड कन्नड़ा वर्सेस हिंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने डिबेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स देखे होंगे। अदर लैंग्वेज यहाँ पे तुलु बोलते हैं, कोंकणी बोलते हैं, उर्दू, कोडावा, तेलुगु, तमिल। हिंदी देखो कहीं भी नहीं आ रही। तमिल क्यों? क्योंकि तमिलनाडु से टच हो रही है। तेलुगु क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वहाँ पे आ रहा है। कोडावा क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोडावा एक आपको जो नीचे वाली बैंक है वहाँ पे कोडावा ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। उर्दू क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे रूल करा है निजामों ने। इसके साथ में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उर्दू में ही यूज़ करती है। कोंकणी, कोंकण वाले जो कोस्ट है, गोवा उसके आजू बाजू नीचे वाला एक तुलु लैंग्वेज है। तुलु ये भी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज आपको नीचे कोस्टल स्टेट, कोस्टल बाउंड्री और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। इसके बाद में फोक म्यूज़िक एंड डांस की बात करें तो फोक डांस आपको मिलता है यक्षगण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोल्लू कुनीता, वीरगासे, वेरी इंपॉर्टेंट। दोल्लू कुनीता, वीरगासे, यक्षगान। यक्षगान बहुत फेमस है। यक्षगान महाभारत से रिलेटेड आपको थीम देखने को मिलती है। इसके साथ में म्यूज़िक की बात करें तो कार्नेटिक, क्लासिकल म्यूज़िक, हरिदास कंपोजिशन आपको यहाँ पे और भी देखने को मिलते हैं। फेस्टिवल की बात करें, मैसूर दसरा, एक दशहरा होता है मैसूर के अंदर, दशहरा बहुत फेमस है। विजयनगर के टाइम पे भी, उसके बाद में भी होता था मैसूर दशहरा। कर्नाटक के अंदर बहुत ही फेमस फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है। कंबाला बफेलो की जो रेस होती है उसे कंबाला कहते हैं। ये कोस्टल कर्नाटक के अंदर होती है। इसके बाद में आपको उगाड़ी देखने को मिलेगा, कन्नड़ा का न्यू ईयर।
पत्ताडकल आपको डांस देखने को मिलेगा। टेम्पल का जो है पत्ताडकल, वहीं पे आपको डांस देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु, ये तो ऑलरेडी बहुत बार देख लिया। लाल बाग, आईटीआर, विधानसभा सौधा, इस्कॉन टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में मैसूर के अंदर मैसूर पैलेस है, वृंदावन गार्डन है, चामुंडी हिल्स है। रिपीट, मैसूर पैलेस, वृंदावन गार्डन, चामुंडी हिल्स। इसके बाद में हम्पी के अंदर, बल्लारी के अंदर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विजयनगर के एम्पायर के रूल्स आपको देखने को मिलते हैं। बादामी, आईहोल, पट्टाडकल, चालुक्य टेम्पल्स है, रॉक कट केव्स है। गोकर्णा के अंदर आपको बीच मिल जाती है, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन भी देखने को मिलती है। कुर्ग के अंदर, कोडागू के अंदर कॉफ़ी प्लांटेशन है, हिल स्टेशन है। जोग फॉल के अंदर सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है जोग फॉल, शरावती रिवर के ऊपर। श्रवण बेलागांव फेमस फॉर गोमटेश्वर, बाहुबली की स्टैच्यू। श्रृंगेरी शारदा पीठम, वन ऑफ द 4 अद्वैत वेदांत मठ एस्टेब्लिश बाय आदि शंकराचार्य इन द 8th सेंचुरी, डेडिकेटेड टू गॉडेस शारदा या फिर सरस्वती। तो शारदा पीठ है, तो बिल्कुल शारदा माता के नाम पे रखा गया, सरस्वती। ऑन द बैंक ऑफ तुंगा रिवर इन चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट। रिपीट, तुंगा रिवर के अंदर है श्रृंगेरी, तो ये श्रृंगेरी वाला जो पीठ है वो आपको तुंगा रिवर के अंदर मिलता है। हम्पी कहाँ पर है? तुंगभद्रा के अंदर। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है, ये मतलब माइन्यूट चीज़ें, ये ध्यान रखोगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बने तो वहाँ पे हम एस्केप इजीली कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, रोडवेज आपको तो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे मिलता है, NH-41 भी मिल जाता है, बेंगलुरु। रेलवेज़ की बात करें, बेंगलुरु, मैसूर, बेंगलुरु मेजर रेलवे हब है। बेंगलुरु पोर्ट है एंड कारवार पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है पोर्ट्स के अंदर। एयरपोर्ट की बात करें, केम्पेगौड़ा इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है। बेंगलुरु वाला जो एयरपोर्ट है उसी का नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु पे भी है, हुब्बाली के अंदर है, बेलगावी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट पासेस देखें तो शिरडी घाट, चारमड़ी घाट, अगुम्बे घाट। अगुम्बे वही है, हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है। कनेक्ट शिवमोगा टू उडुपी, उडुपी से शिवमोगा के बीच में कहीं ना कहीं चिकमंगलुरु के आसपास आप बोलना चाहो, अगुम्बे घाट वहीं पे देखने को मिल जाएगा। चारमाड़ी वेस्टर्न घाट के अंदर ही पास है। शिरडी मैंगलोर और बेंगलुरु को कनेक्ट करता है। ये शिरडी वाले साईं बाबा अलग है, ये शिरादी है ना, शिरादी या फिर शिरडी। इसके साथ में मिनरल रिसोर्सेस, आयरन ओर, बल्लारी चित्रदुर्ग के अंदर है। गोल्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, रायचूर दुआब वाला जो है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको कौन सा, रायचूर में हट्टी गोल्ड माइंस। रिपीट, हट्टी गोल्ड माइंस आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ में मैंगनीज हो जाता है, शिवमोगा एंड चिक्कमंगलुरु यूज इन स्टील इंडस्ट्री। इसके साथ में आपको लाइम स्टोन देखने को मिलेगा, बागलकोट एंड बेलगावी के अंदर सीमेंट प्रोडक्शन में यूज़ होता है। बॉक्साइड आपको उत्तर कन्नड़ा, बेलगावी के अंदर यूज़ होता है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में भी यूज़ होता हुआ मिल जाता है। जीआई टैग की बात करें, मैसूर सिल्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन टेक्सचर रहता है, लस्ट्रस क्वालिटी है, इंटीग्रल टू कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्री। मैसूर पाक इंडियन स्वीट है, ग्राम फ्लोर घी शुगर की बनती है, मैसूर के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चन्नापटना टॉयज़, तो ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, वुडन के टॉयज़ है, इको फ्रेंडली है। नेचुरल डाइज शोकेसिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। उडुपी साड़ी कॉटन की साड़ीज़ रहती है, सिंप्लिसिटी एलिगेंस के लिए फेमस है। इसके साथ में ब्यादगार चिली या फिर ब्यादगी चिली आपको ब्यादगी के अंदर देखने को मिल जाता है। डीप रेड चिली कलर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कूर्ग के अंदर आपको ऑरेंज भी देखने को मिल जाते हैं, कूर्ग, कोडागू। जूसी सिट्रस फ्रूट है, मिस्टी हिल्स आपको कूर्ग की देखने को मिलती है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी मिल जाती है। धारवाड़ का पेड़ा आपको बताया था, अरिच कैरेमलाइज मिल्क बेस्ड स्वीट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द धारवाड़, रिफ्लेक्टिंग लोकल क्यूलिनरी ट्रेडिशन। इसके नीचे इलकल साड़ी है, कॉटन साड़ी है, यूनिक टोपी टैनी पल्लू देखने को यहाँ पे मिलता है, इलकल साड़ी। इसके साथ में नवलगुण दरीज आपको नवलगुण में देखने को मिल जाती हैं। गुलबर्ग का तुअर दाल आपको कलबुर्गी, ये वाला जो रीजन था गुलबर्ग, इसके अंदर आपको तुअर दाल मैंने 2-3 बार बताई है। तुअर दाल में पिजन पी आपको देखने को मिल जाती है। अप्पे मिडी मैंगो उत्तर कन्नड़ा के अंदर आ जाते हैं। 2 कन्नड़ा देखे थे, उत्तर कन्नड़ा एंड दक्षिण कन्नड़ा। उत्तर कन्नड़ा में अप्पे मिडू मैंगो पिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड मैंगो की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। इसके नीचे आपको देवनहल्ली पोमेलो मिल जाता है, स्वीट एंड सोर सिट्रस फ्रूट है, थिक स्किन रहती है, देवनहल्ली के अंदर पोमेलो। इसके साथ में मालाबार कॉफ़ी है, चिकमंगलुरु कोडागू के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अल्टीमेटली कर्नाटक को एंड करने से पहले एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। कर्नाटक इज़ वन ऑफ द
इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट और मोस्ट डेवलप स्टेट भी, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप स्टेट्स भी कह सकते हैं, नोन फॉर इट्स आईटी इंडस्ट्री, हेरिटेज साइट एंड एग्रीकल्चर। इसके साथ में विद बेंगलुरु एज द ग्लोबल टेक हब, रिच टूरिज्म डेस्टिनेशन लाइक हम्पी एंड मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कर्नाटक कंटिन्यूज टू प्ले अ की रोल इन इंडियाज इकोनॉमी एंड कल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका हैज़ बीन अ क्रूशियल फैक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज कल्चर। ये हमने पूरा कर्नाटक का मैप आपको कवर करा दिया है मैंने। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। किसी को अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू। एंड करते कर्नाटक के सेशन को। थैंक यू सभी को।